साल 1945। एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध, वहीं दूसरी तरफ भारत के महान स्वातंत्र्य सेनानियों के आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़कर रख दी थी। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अगर हम भारत में लंबे समय तक रहे तो वहां से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। ऐसे में विश्व युद्ध पूरा होते ही जब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने रिचर्ड एटली, तो उन्होंने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि हम 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर देंगे। लेकिन समय बीतने के साथ भारत को आजाद करने की तारीख और नजदीक आती चली गई। दरअसल भारत को आजाद करने की जिम्मेदारी देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को सौंपी गई। शुरुआत में माउंटबेटन इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 साल का समय लेने वाले थे, लेकिन अब भारत ब्रिटिशर्स के हाथों से निकलता जा रहा था। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन को आगाह किया कि अगर आपने जून 30, 1948 तक इंतजार किया तो सत्ता लौटाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इस चेतावनी के बाद माउंटबेटन ने भारत को जल्दी आजादी देने का निर्णय लिया। उस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ये जिद कर बैठे थे कि मुझे मुस्लिम के लिए अलग देश चाहिए। हालांकि जवाहर नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसके पक्ष में नहीं थे। यहां तक कि जिन्ना को पंडित नेहरू की जगह आजाद भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाने के ऑफर भी दिए गए, लेकिन जिन्ना नहीं माने और माउंटबेटन ने उनकी शर्त मान ली। 2 जून आधी रात को एक बैठक हुई और माउंटबेटन ने खुद महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वो इस बैठक का हिस्सा बने, लेकिन उन्हें डर था कि गांधी कोई ऐसी बात न कह दें कि दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो माउंटबेटन अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, पर अचानक वो बीच में रुक गए। गांधी ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें रोक दिया। वायसराय समझ गए कि आज गांधी का मौन व्रत है। इसके बाद माउंटबेटन ने अपनी पूरी योजना समझाई। गांधी ने एक लिफाफा लिया और उसके पीछे कुछ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उन्होंने पूरे 5 लिफाफे भर दिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे अफसोस है कि मैं बोल नहीं सकता। सोमवार को मेरा मौन व्रत रहता है। मौन व्रत लेते समय मैंने केवल 2 स्थितियों में इसे भंग करने की गुंजाइश रखी है। एक, जब किसी उच्च अधिकारी से किसी जरूरी समस्या के बारे में बात करनी हो। दूसरी, जब किसी बीमार की देखभाल करनी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं आज अपना मौन भंग करूं। इसके बाद गांधी जी वहां से उठकर चले गए। अगले दिन यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 अलग-अलग देशों का निर्माण होगा, जिनके संविधान भी अलग-अलग होंगे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माउंटबेटन ने आजादी की तारीख सोची नहीं थी, बल्कि जब पत्रकारों ने उनसे तारीख पूछी तब उन्होंने फट से इस तारीख को चुन लिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसी तारीख पर उनके नेतृत्व में जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। अचानक अपनी मर्जी से तय और घोषित की गई आजादी की तारीख पर लंदन से लेकर भारत में जैसे विस्फोट हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के इतिहास पर इस तरह पर्दा गिरा देंगे। वहीं देशवासियों में यह खबर खुशी और उत्साह लेकर आई। जिस आजादी के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अब वह दिन करीब था जब पूरा देश आजादी की खुली हवा में सांस लेने वाला था।